नमस्कार दोस्तों, ये मेरे कक्षा 11वीं का हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 80 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर में टोटल यहाँ पर 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला सही विकल्प दिया है राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला तुलसीदास। और दूसरा आपका दिया है करुण रस का इस्तेबाब है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला शोक। तीसरा आपका दिया है नमक की गाड़ियां जा रही थी, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला कानपुर। और चौथा आपका दिया है फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला अत्यंत खुश होना। अब यहाँ पर पांचवा आपका दिया है लता के स्वरों में है, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आंवला निर्मलता। और छठा आपका दिया है सर्कुलर को हिंदी में कहते हैं, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर बावला परिपत्र। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में आपको खालिस्तान की पूर्ति करना, ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के खालिस्तान पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है वाणी का डिटेक्टर खालिस्तान को कहा जाता है, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा कबीर। दूसरा आपका दिया है हिंदी का पहला साप्ताहिक खालिस्तान पत्र है, इसमें आपको लिखना होगा उदंड मार्टंड। इसके साथ ही आपका तीसरा दिया है संगीत के क्षेत्र में लय खालिस्तान प्रकार की होती है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 3। और चौथा आपका दिया है छंद में अल्प विराम को खालिस्तान कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा यति आपको लिखना है। इसके साथ आपका पांचवा दिया है छायावत के प्रमुख स्तंभ खालिस्तान है, तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर 4 लिखना होगा। इसके साथ आपका छठा दिया है रजनी के पति का नाम खालिस्तान था, इसमें आपको लिखना होगा रवि आपको लिखना है। और सातवां आपका दिया है मासिक वेतन को खालिस्तान का चांद कहा गया है, तो इसमें आपको लिखना होगा पूर्णिमा आपको लिखना होगा। इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर की सही जोड़ी पूछी जाने वाली है, तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। कर्मवीर, तो कर्मवीर में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, तो इसमें आपको लिखना होगा पर्चा वाला माखन लाल चतुर्वेदी। और दूसरा आपका दिया है राजस्थान की रजत बूंदे, इसमें आपको लिखना होगा अनुपम मिश्र। और तीसरा आपका दिया है ध्वनियों के समूह को कहते हैं, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर घड़ी वाला भाषा। और रोला में आपको लिखना होगा यहाँ पर ग वाला 11 और 13 के विराम। और कुल की कहानी में आपको लिखना होगा यहाँ पर परिवार की मर्यादा। और अनौपचारिक पत्र में आपको लिखना होगा यहाँ पर का वाला मैत्री भाव। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। इस क्वेश्चन में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना होगा, ये आपकी परीक्षा में 7 नंबर के आने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्व से हुआ है, इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा, तो सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पर हवा लिखना है, हवा के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा अग्नि लिखना है, अग्नि के बाद आपको लिखना होगा जल लिखना है, जल के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर आकाश लिखना है, आकाश के बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर मिट्टी लिखना है, क्या लिखना है, मिट्टी आपको लिखना है। इसके साथ आपका दूसरा दिया है छंद की परिभाषा लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको छंद की परिभाषा लिखना होगा, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है मोहन के गुरु का क्या नाम था, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा त्रिलोक सिंह मास्टर, क्या लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा त्रिलोक सिंह मास्टर आपको लिखना होगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर चौथा यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना होगा अकड़ कर बात करना, या फिर इसका उत्तर लगा लिया अच्छे से अकड़पन, अकड़पन, अकड़पन से बात करना, इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अर्थ हो जाएगा, ठीक है, अकड़पन से बात करना। इसके साथ आपका यहाँ पर अगला दिया है एरोला की गोपाएं कब तैयार की गई, तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा 7वीं से लेकर 7वीं से 8वीं सदी में आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके साथ आपका छठा दिया है भारत की पहली मुख्य फिल्म कौन सी थी, तो यहाँ पर कौन सी पूछी, यहाँ पर मुख्य फिल्म का नाम आपको बताना होगा।
तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र आपको लिखना होगा, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका यहाँ पर सातवां दिया है, कलम का सिपाही रचना किस विधा में लिखी गई? तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा। सातवें में आपको लिखना होगा जीवनी आपको लिखना है, तो जीवनी लिख लीजिएगा। और इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना, सत्य एवं असत्य बताना होगा। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सत्य एवं असत्य पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, छायावादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो बिल्कुल यहाँ पर किया था, ठीक है। तो पहला कैसा हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है, दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है। बिल्कुल नहीं बनता, सोल्टा छंद बनता है, ठीक है। तो असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी है। तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है, सपनों का मर जाना, मुहावरे का अर्थ नींद नहीं आना। तो बिल्कुल असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों का गायन किया है। तो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर नहीं किया था, असत्य हो जाएगा, ठीक है। और छठा आपका दिया है, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर 2-2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। आपका छठा क्वेश्चन दिया है, जीती काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसके साथ इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया है, रहस्यवाद कविता की विशेषता आपको लिखना होगा। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में। सातों क्वेश्चन आपका दिया है, लॉर्ड कर्जन कैसा वायसराय था। और अतो क्वेश्चन आपका दिया है, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया था, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा ऑटो क्वेश्चन दिया है, कहानी तथा उपन्यास में आपको अंतर लिखना होगा। अतो क्वेश्चन आपका दिया है, नाटक एवं एकांकी में आपको अंतर लिखना होगा। इसके साथ यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आपका दिया है, लता मंगेशकर को भारतीय गायकों में बेजोड़ क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। इसके साथ इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ कर याद कर लीजिएगा इन क्वेश्चनों के आंसर को। 10वां क्वेश्चन आपका दिया है, डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषता आपको लिखना होगा। इसके साथ इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, फ्लैशबैक तकनीक के कोई 2 बिंदु आपको लिखना होगा। 11वां क्वेश्चन आपका दिया है, कबीर ने अपने आप को दीवाना क्यों कहा है। तो क्वेश्चन आपका दिया है। 12वां क्वेश्चन आपको जाएगा जिसमें आपको अंतर लिखना होगा। और 13वां क्वेश्चन आपका दिया, 13वीं के बाद आपका 14वां क्वेश्चन, 14वें के बाद यहाँ पर 15 क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना, आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना होगा कोई 2। जैसे कि आपका पहला दिया है, बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको शुद्ध करके किस प्रकार से लिखना होगा, तो आपको शस्त्र की जगह पर आपको लिख देना है, यहाँ पर अस्त्र लिखना है। क्या लिखना है, अस्त्र आपको लिख देना है, ठीक है। और पूरा का पूरा वाक्य आपको वैसे का वैसे लिख देना है। दूसरा आपको दिया है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो इसमें आपको किस प्रकार से लिखना होगा, तो रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम, मतलब आपको लिखना होगा श्रेष्ठम की जगह पर आपको लिखना सर्वश्रेष्ठ आपको लिखना है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आपको लिखना होगा। और इसके साथ आपका तीसरा दिया, हवा चल रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हवा चलती नहीं है, बहती है, ठीक है। तो किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे आप, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हवा बह रही है, इस प्रकार से आपको शुद्ध करके लिख देना है। और इसके साथ इसका अत्य वाला क्वेश्चन आपका इसमें वाक्य को परिवर्तित करके आपको लिखना होगा कोई 2। और 16वें क्वेश्चन में आपको कबीर अथवा मीराबाई का काव्य परिचय आपको निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देना होगा, जिसमें 2 रचना आपको लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष लिखना होगा, साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। और इसके साथ यहाँ पर हमें 7वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें मनु भंडारी अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना होगा। 2 रचना आपको लिखना है, भाषा शैली आपको लिखना होगा, साहित्य में स्थान आपको लिखना होगा। इसके साथ यहाँ पर हमें 18वां क्वेश्चन दिया, जिसमें भाव पल्लवन करके लिखना होगा। आपका पहला दिया है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो क्वेश्चन आपका दिया है, चरित्र सबसे बड़ा धन है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 19 क्वेश्चन दिए, इसमें आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो जैसे कि आपका पहला दिया है, उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक आपको लिखना होगा। तो इस गद्यांश का आपको शीर्षक बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर, समय का सदुपयोग आपको लिखना होगा शीर्षक। और दूसरा आपका दिया है, कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है। तो कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक होती है, ठीक है, मतलब खतरनाक होती है, आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, तो इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा रुक जाइए, ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको मिलने वाले यहाँ पर देख लीजिएगा,
आज के काम को कल पर डालने की प्रवृत्ति सबसे घातक है। तो यहाँ पर हमारा दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, निरंतर का विलोम शब्द आपको लिखना होगा। तो निरंतर का यहाँ पर विलोम शब्द क्या होता है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और इसके साथ ही इसका अतवल क्वेश्चन दिया है, इसमें भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया है। आपको 3 क्वेश्चन दिए, तीनों के आंसर आपको लिखना होगा। पहले क्वेश्चन में आपको शीर्षक लिखना है, दूसरे क्वेश्चन में आपको यामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखना होगा, तीसरे क्वेश्चन में आपको काव्यांश का भावार्थ लिखना होगा, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर 20 क्वेश्चन दिया, इसमें पद्यांश दिया, पद्यांश का आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको भावार्थ लिखना होगा। अच्छे से समझकर याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 21 क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन में आपको गद्यांश का सबसे पहले लिखना होगा, यहाँ पर संदर्भ लिखना है, प्रसंग आपको लिखना है और लास्ट में आपको वाक्य करना होगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 22 क्वेश्चन दिया, इसमें परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने है तो जो जिला दिस को प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। इसके साथ ही इसका तो क्वेश्चन आपका दिया है, अपने पिताजी को अपनी परीक्षा के तीसरे किस विषय में पत्र लिखना होगा। और 23वें क्वेश्चन में आपको किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित आपको निबंध लिख देना है। अब मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। उत्तर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हाँ, तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा तो सही विकल्प लाया, आप सही विकल्प का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन 2 के आंसर हो जाएंगे, इसमें आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ का मिलान करने के लिए बोला गया था। इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर क्या करना था, एक शब्द था एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 5 में आपको सत्य एवं असत्य लिखने के लिए बोला गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 6 से आगे के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन 6 के अतवी वाला का आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 7वें क्वेश्चन का आपको अतवी वाला का उत्तर दिया है। और ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। 8वीं के बाद ये हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ये हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ये हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, ठीक है। और ये हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 13वीं के बाद यहाँ पर हमारा 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया, 14वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर आपका दिया है। हमने 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको पहले बता दिया, तो 16वें का आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। पूरे इस प्रकार से आपको लिखना होगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा है वो आपको लिख देना है। जैसे कि 2 रचना आपको लिखना है, भावपक्ष कलापक्ष आपको लिखना है, साहित्य स्थान आपको लिख देना है। ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितने भी यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर छूट गए उनके आंसर आपको स्वयं अपने बुक से लगा लेना है और अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।